हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट में हम पढ़ रहे हैं जो अभी पाकिस्तान का साथ दिया टर्की ने। पूरे भारत ने टर्की बॉयकॉट जो है मुहिम शुरू चलाई है। उसी में भी सेलेबी एक कंपनी है, एविएशन कंपनी है, ये टर्की की है और ये एयरपोर्ट पे काम करती है। तो इसका जो क्लियरेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। तो इनका क्लियरेंस रद्द कर दिया है तो इसको लेके ये कहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। तो क्या है पूरा मामला देखेंगे कि सेलेबी फाइल्स केस अगेंस्ट इंडिया। What happened basically हुआ क्या, टर्की बेस्ड सेलेबी which provides airport ground handling in India has launched a legal challenge to New Delhi डिसीजन टू ओवरटर्न इट्स सिक्योरिटी क्लियरेंस। देखो मैटर क्या है कि जो ग्राउंड हैंडलिंग का वर्क होता है ये कंपनी देखती है सेलेबी। जो भी एक तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, गोवा एयरपोर्ट हो गया, बेंगलुरु एयरपोर्ट हो गया, महाराष्ट्र बॉम्बे एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पे जितने भी हैंडलिंग के काम होते हैं ग्राउंड हैंडलिंग के, यही कंपनी देखी है। अब जैसे आप लोग देखते होगे कि जब चेक इन करते हो तो जो आपका लगेज है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है और उसके बाद जो कार्गो लोडिंग है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो अब जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो इनका जो क्लियरेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो बैकग्राउंड, हु इज Celebi Aviation? Celebi Aviation Holding is a Turkey-based global aviation service provider active in over a dozen countries. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। It has been operating in India since 2009, handling ground सर्विसेज एट मेजर एयरपोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बता दिया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोवा हो गया, है ना। ये सब जो एयरपोर्ट है यहाँ पे ये किस किस की सुविधा उपलब्ध कराती है, ग्राउंड हैंडलिंग की, लाइक अ बैगेज हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट, पुश बैक एंड कार्गो है लोडिंग। अब बात करेंगे व्हाई डिड इंडिया रिवोक द लाइसेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक बाय बीसीए। देखो अब The Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) revoked Celebi security clearance without which firm legally cannot operate in India। देखो क्या होता है कि ये टर्की बेस्ड कंपनी है। अब इस पे भरोसा नहीं जता सकते हैं क्योंकि ये जो ये कंपनी है तो बेसिकली टर्की की, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पे ड्रोन अटैक कर दिया था। जो ड्रोन अटैक थे वो टर्की के बने हुए। तो यहाँ पे एक फेथ वाली भी बात हो जाती कि कल को अगर टर्की ने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले ली, कोई डेटा लीक कर दिया है ना इन लोगों ने, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए और जो एयरपोर्ट होता है बहुत सेंसिटिव जोन होता है, इसलिए इनका जो क्लियरेंस है वो कैंसिल कर दिया। जियोपॉलिटिक कंटेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये सारा मैटर है। अब देखो कंसर्न ओवर फॉरेन control in sensitive infrastructure. India authorities cited national security risk in having a foreign control firm with Turkey's connection managing critical ground handling operations. Turkey increasingly anti-India stance on Kashmir and in looser tie with Pakistan have made India policy maker caution about Turkey कंपनी। देखो टर्की हमेशा जो हमारा कश्मीर का मुद्दा है हमेशा बोलती रही, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई क्या स्टेप नहीं लिया टर्की के अगेंस्ट। लेकिन इस बार ज़्यादा हो गया था कि टर्की ने पाकिस्तान को क्या है ओपनली सपोर्ट किया, इसकी वजह से उन्होंने ड्रोन भी भेजे, इसलिए बॉयकॉट टर्की की मुहिम चलाई गई। अब देखो इकोनॉमिक टाइम्स का है इंडिया फॉर्म। अब देखो जो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे का एयरपोर्ट है, अब इसके अलावा ऐसा सोचने में आता है कि अगर इसका लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो कौन ऑपरेट करता है। जबकि देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे में एयरपोर्ट है तो उसमें इंडोथाई टू टेक ओवर मुंबई एयरपोर्ट्स ग्राउंड हैंडलिंग आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सेलेबी सिक्योरिटी क्लियर है। ये क्या टेक ओवर करेगी। अब देखो सेलेबी ने क्या बोला है हाई कोर्ट में कि इससे क्या होगा, 1.5 से 2 लाख जो आपके एम्प्लॉय हैं इंडियन एम्प्लॉय वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जब इंडोथाई यहाँ पे ऑपरेट करने लगेगी तो जो एम्प्लॉय क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनको काम यहाँ मिल जाएगा। तो ये कोई क्या है बेसिकली लीगल बात नहीं थी, ठीक है। तो वो विल टेक ओवर सेलेबीज ऑपरेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। द मुंबई एयरपोर्ट हैज ऑलरेडी ट्रांजिशन सर्विसेज टू अ डोमेस्टिक फॉर्म इंडोथाई। देखो मुंबई एयरपोर्ट को ऑलरेडी इंडोथाई ने टेक ओवर किया है। सिमिलर हैंड ओवर आर अंडर वे टू एट अदर एयरपोर्ट्स टू प्रिवेंट डिसरप्शन। इंडिया इज लाइकली टू प्रायोरिटाइज इंडियन कंपनीज। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड वर्क के लिए इंडिया किसको प्रायोरिटीज में दे रही है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको ही प्रायोरिटी में रख रही है, ठीक है। अब इकोनॉमिक टाइम ने क्या लिखा है, टर्की बेस्ड सेलेबी स्टॉक्स प्राइसेस
क्रेसफायर, जो टर्की बेस्ड सेलेबी कंपनी है उसके जो शेयर मार्केट है उसका जो शेयर है वो डाउन चले गए हैं इंडिया के इस स्टेप से। कितने? 20% इन 2 डेज में कितने चले गए? 20%। कंपनी सेज विल परस्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल रेमेडीज टू रिजर्व इंडियाज डिसीजन। अब देखो, सेलेबीज रिस्पॉन्स लीगल एक्शन एंड डिनाइल्स फाइल पिटीशन इन दिल्ली हाईकोर्ट। तो इसने क्या किया है कि सेलेबी क्लेम द गवर्नमेंट रीजन बेग आर्बिट्रेटरी एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ, लेक ट्रांसपेरेंसी एज नो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और वायोलेशन वॉज साइटेड। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल सिक्योरिटी का, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात करी है, ठीक है, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला है। द कंपनीज वांट दैट द रिवोकेशन कुड लीड टू लॉस ऑफ जॉब्स फॉर इट्स नियरली 3800। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने ये हवाला दिया है कि नियरली 3800 इंडियन एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी। इट वुड शेक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट इन इंडियाज रेगुलेटरी एंड लीगल सिस्टम। जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, उन पे क्या नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, ठीक है। अब सेलेबी ऑल्सो एम्फेसाइज दैट वाइल द कंपनीज इज रजिस्टर्ड इन टर्की। इन्होंने ये बोला कि जो कंपनी है वो रजिस्टर तो टर्की में है, लेकिन इसके शेयर हैं वो अदर कंट्रीज के लोगों के, जैसे यूएसए के कुछ लोग हैं, है ना, कुछ वेस्टर्न यूरोप के हैं, तो ये जो शेयर हैं अदर कंट्रीज के। बॉर्डर इम्प्लीकेशन की बात करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस mark a policy shift toward strategic autonomy in civil aviation infrastructure similar to India's earlier move in telecom, Huawei ban and port। इसके पहले क्या है, पोर्ट पे बैन हो चुका है Huawei पोर्ट। अब सिग्नल टू अदर फॉरेन फर्म्स की बात करें, इट वांट्स द अदर फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेंसिटिव सेक्टर अलाइनमेंट विद इंडियाज एडवर्सरीज में इनवाइट रेगुलेटरी वैकलेस। पॉसिबल डिप्लोमेटिक फॉलआउट की बात करें तो टर्की में राइज दिस इशू इन बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम, ठीक है। अब इंडिया रिस्पॉन्स, अब लीगल बैटल अहेड की बात करें तो द दिल्ली हाई कोर्ट इज शेड्यूल टू हियर द केस ऑन May 19, 2025। देखो इसकी हियरिंग अभी May 19 को है, तो उसमें देखेंगे क्या होता है। पोटेंशियल आउटकम इंक्लूड अ स्टे ऑन द गवर्नमेंट्स ऑर्डर अनलाइकली इन नेशनल सिक्योरिटी केस, अ डायरेक्टर फॉर द कंपनी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। इसी तरह आप छोटे छोटे करंट के टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।